मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ एसएससी क्या है और एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो एसएससी एमटीएस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस फॉर्म को सिर्फ 10वीं पास ही अभ्यर्थी फिल कर सकते हैं। इसको पास करने के बाद आप एसएससी एमटीएस के अंतर्गत कई विभागों में आपको वैकेंसी के पद पर एक पोस्ट मिल जाएगी और ये आपके मेरिट पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर 10वीं पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये था सबसे पहली पोस्ट। तो दूसरी पोस्ट की बात करें तो दोस्तों शीर्षल, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। इस पोस्ट के लिए 12वीं पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आप शीर्षल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भी कई सारी पोस्टर होती हैं, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टमैन, ऐसे अन्य पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी खाली रहती हैं। तो आप 12वीं पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो दोस्तों आप इसके फुल फॉर्म से समझ गए होंगे कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बैचलर डिग्री किसी एक स्ट्रीम से हो गए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम। यानी कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल में भी कई तरह की पोस्ट होती हैं जिसके अंतर्गत आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में तो एसएससी सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास एक बैचलर डिग्री होगी। बैचलर डिग्री होने के उपरांत ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने टाइम आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अन्य पदों पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों आपको एक बैचलर डिग्री कर लेनी है और हर साल इसका फॉर्म निकलता, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता हो गया कि ये जेई जिसने कोर्स किया होगा, डिप्लोमा कोर्स किया होगा, वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हर साल पोस्ट आती है इसकी। तो अगर आप इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, डिप्लोमा कोर्स आपके पास है, तो आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और अन्य पदों पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं एसएससी में सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले बात करें तो एसएससी एमटीएस की सैलरी वो 33 से 34 हज़ार, वही शीर्षल की सैलरी 35 से 36 हज़ार और सीजीएल की सैलरी 56 से 65 हज़ार और सीपीओ की सैलरी 65 से 75 हज़ार। तो दोस्तों सैलरी कम अप डाउन हो सकती है पोस्ट के अकॉर्डिंग।